हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी फार्मा टॉक्स। मेरा नाम है विनीत दिवाकर और आप देख रहे हैं फार्मा टॉक्स। तो आज हम लोग बात करेंगे टॉफल इन आईलेट्स एग्ज़ाम से रिलेटेड। इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अब जो स्कोर है टॉफल एंड आईलेट्स का, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेबल है, कौन सी कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल है, इसका आगे स्कोप क्या है, और उसके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स मूव एट। उससे पहले ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्विज डालता रहता हूँ जीपैट एंड एग्ज़ाम से रिलेटेड, सो यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस। सो TOEFL एग्ज़ाम इज अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, जहाँ पे जो भी मूव करना चाहे नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से इस इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में, उनके लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। तो उसमें इंग्लिश की नॉलेज चेक की जाती है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग से रिलेटेड। सो जो यूनिवर्सिटी जो टेस्ट है कहाँ कहाँ पे एक्सेप्टेबल है, ये 11,000 यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे एक्सेप्टेबल है, और जो कवर करता है 190 कंट्रीज़ को। टॉफिल जो है इसका स्कोर 2 साल के लिए वैलिड होता है, और जो दूसरा एग्ज़ाम टॉफिल एक आइलेट्स है, दोनों एग्ज़ाम फॉर इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश टेस्ट के लिए होते हैं। तो टॉफिल इज अ ट्रेडमार्क। टॉफिल को जो कंडक्टिंग बॉडी है वो एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस कराती है, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और यह टेस्ट को डिज़ाइन करने में हेल्प करती है, कंडक्ट कराने में हेल्प करने में। सो इसका ऑफिशियल स्कोर है जो 190 कंट्रीज़ में वैलिड है, जो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसका मेन पर्पज़ होता है कि जो कैंडिडेट है उसकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को चेक किया जाए, जो नॉन नेटिव इंग्लिश कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। Almost all English speaking countries except TOEFL, like countries like USA, Canada, Australia, New Zealand, Germany and France. So these are the some few universities which accepts TOEFL and IELTS score. And many more universities are there, but I have mentioned only from famous universities here. The first one is New York University, Harvard University, then University of Cambridge, California Institute of Technology, Duke University, University of Oxford, किंग्स कॉलेज लंदन, द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर एंड सो ऑन। इसके अलावा भी और यूनिवर्सिटीज़ हैं दो, और मैंने सिर्फ उन यूनिवर्सिटीज़ को मेंशन किया है जो पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं। सो हम लोग बात करेंगे जो पेपर का फॉर्मेट होता है, किस रूप में डिज़ाइन होता है। तो इसमें 4 मेन टास्क होती हैं। फर्स्ट वन इज रीडिंग टास्क, देन लिसनिंग टास्क, देन उसके बाद में एक ब्रेक होता है 10 मिनट का, एंड उसके बाद स्पीकिंग टास्क, देन राइटिंग टास्क होती है। रीडिंग के लिए 3 से 4 पैसेज मिलते हैं, उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, अप्रॉक्स टाइम मिलता है 50 से 70 मिनट तक आपको मिलेंगे। लिसनिंग में 5 से 7 पैसेज होते हैं, और ईच पैसेज में 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए आपको 40 से 60 मिनट तक मिलेगा। देन ब्रेक, जो मैंडेटरी ब्रेक है 10 मिनट का, आपको मैंडेटरी ब्रेक मिलेगा। और उसके बाद में स्पीकिंग टेस्ट में 4 टास्क होती हैं और 70 मिनट्स का होता है ये। देन राइटिंग एक टास्क होती है, इसमें 2 टास्क मिलेंगे आपको, और 50 मिनट का यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा। ये पूरा टेस्ट है, पूरा एग्ज़ाम है, सिंगल डे एग्ज़ाम है, और हर एक सेक्शन में 30 मार्क्स में डिवाइड होता है फॉर लिसनिंग, एंड देन 30 मार्क्स फॉर स्पीकिंग एंड 30 मार्क्स फॉर राइटिंग। ये स्कोरिंग सिस्टम है जो जहाँ पे जो 30 मार्क्स में डिवाइड हुआ था टास्क। 30 में 24 स्कोर हुआ है, 30 में 22 स्कोर हुआ है, 30 में 25 स्कोर हुआ है, 30 में 24 स्कोर हुआ है। तो टोटल काउंट होगा 95। जितना ज़्यादा इसमें स्कोर होगा उतनी अच्छी रैंकिंग आएगी, उतनी अच्छी आपकी एरिया बढ़ेगा, यूनिवर्सिटीज़ के एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना ही अच्छा है इस एग्ज़ाम के लिए। सो आइलेट्स के बारे में बात करेंगे। यह भी एग्ज़ाम है जो फॉर इंग्लिश टेस्ट के लिए बनाया गया, इंग्लिश की एफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए कैंडिडेट के अंदर बोली जाती है। वहाँ से जो कैंडिडेट है करना चाहता है जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, तो
उसके लिए ये एग्ज़ाम होता है। इससे आप जो जॉब है, जॉब कर सकते हैं, एजुकेशन कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद। इसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इन दोनों एग्ज़ाम का कि 10+2 आपका पास आउट होना चाहिए, जिसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं इस दोनों एग्ज़ाम को लिखने के लिए। इन दोनों एग्ज़ाम में जो टॉफेल एग्ज़ाम है, टॉफेल एग्ज़ाम में जो इंडियन रुपी में बात करें तो अप्रॉक्स 14,200 रुपये लगेंगे, और आईलेट्स एग्ज़ाम के लिए अप्रॉक्स 14,700 रुपये लगेंगे। अगर हम डॉलर्स की बात करें, डॉलर्स में 190 अप्रॉक्स डॉलर, $190 लगेगा अप्रॉक्स US डॉलर एग्ज़ाम को फिल करने के लिए। सो ये क्या करेगा, आईलेट्स एग्ज़ाम भी वही एबिलिटी चेक करेगा, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग की। English is the third most spoken language in the world with 379 मिलियन स्पीकर, और इसका भी स्कोप बहुत ज़्यादा है आईलेट्स का, और इसमें भी जो अप्रॉक्स 11,000 यूनिवर्सिटीज़ कवर हो जाएंगी, और 190 कंट्रीज़ हैं उनको कवर अप करता है या स्कोर भी इसका स्कोर। तो इतना ज़्यादा स्कोर होगा उतना आपका एक्सपर्ट लेवल, एक्सपर्टीज़ है बढ़ता जाएगा। इतना स्कोर आप कम होगा, आपका कम होता जाएगा। स्कोर होता है 9, 8, 7, 6, 5 में। इतना स्कोर आपका कम होता जाएगा उतना एक्सपर्टाइज लेवल कम होता जाएगा, आपका स्किल लेवल कम होता जाएगा। एज यू कैन सी दिस दैट सजेट्स एक्सपर्ट यूजर, 8 सजेस्ट वेरी गुड यूजर, 7 से रिप्रेजेंट हो रहा है कि गुड यूजर। देन उसके बाद जो है स्कोर कम आ रहा है, तो दैट मीन्स स्किल लेवल आपका कम है। These are the some few pictures of colleges and universities for your motivation कि इन कॉलेजेस में हम लोग वो एक मूवी में भी देखा है कि शूटिंग होती है वो इन सब यूनिवर्सिटीज़ में जाके, कॉलेजेस में जाके। सो यू कैन सी द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया दैट इज इन USA, एंड न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क USA, एंड देन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की थी पिक बहुत सारी मूवी में ली गई है, या वीडियो में इसको रिकॉर्ड किया गया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को। बस इतना ही, थैंक यू। अगर आपकी क्वेरी कोई है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, तो हम उसको हो सकेगा जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।